हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज मैंने और एक नई टॉपिक रीडिंग करी, चैप्टर नंबर 28, जो कि बैड इवेंट है उसकी टाइटल। तो उसके इस चैप्टर की एक छोटी सी एक टॉपिक आज एक रीडिंग किया रहा, मैंने रीडिंग करा एंड उसमें से कुछ मैंने लिखा आपके लिए। मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करो, अच्छा हो जाए। तो बिना देर कर रही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक चीज खो देना उसको पाने से ज्यादा तकलीफ देता है? ये सिर्फ आपका इमोशंस नहीं, साइंस कहती है लॉसेस लूम लार्जर दैन गेन्स। आज हम बात करेंगे लॉस अवर्जन इन द लॉ, डैनियल कैनीमैन की मशहूर बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। 1980s में डैनियल कैनीमैन, रिचर्ड थालर और जैक स्मिथ ने कनाडा के एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रो फेयरनेस और लॉसेस के परसेप्शन पर स्टडी की। उन्होंने हर हफ्ते नई क्वेश्चंस बनाए जिसमें लोगों से पूछा गया क्या उन्हें कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस फेयर लगता है या अनफेयर। एक एग्जांपल देके हम देखते हैं। एक हार्डवेयर स्टोर, स्नोफॉल के एक दिन बाद स्नो शॉवेल का प्राइस $15 से बढ़कर $20 कर देता है। इकोनॉमिकली यह सही है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ता है। लेकिन 82% लोगों ने इसे अनफेयर या वेरी अनफेयर बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों ने पहले वाला प्राइस को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। प्राइस बढ़ना उनके लिए एक नुकसान बन गया। ओके, अब आते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक फोटोकॉपी शॉप का एम्प्लॉय 6 महीने से $9 पर आवर कमा रहा है। ओके, जब मार्केट में नई वर्कर $7 पर आवर में मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी भी $7 कर देता है। तो 83% लोगों ने कहा ये तो अनफेयर है या वेरी अनफेयर। लेकिन अगर वो पुराना एम्प्लॉय चला जाए और नई एम्प्लॉय को एक $7 पर आवर रखा जाए तो 70% लोगों ने उसे एक्सेप्टेबल बोला। इसका मतलब यह है कि नई नुकसान को लोग अनफेयर मानते हैं, लेकिन नई फायदे को नुकसान नहीं मानते। ओके, अभी आते हैं और एक चीज के ऊपर। ओके, रिसर्च कहती है कि ये भी दिखाया, रिसर्च में ये भी दिखाया जब अनफेयर बिहेवियर देखते हैं, जब हम अनफेयर बिहेवियर देखते हैं तो उनके ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो उस पर्सन को पनिश करते हैं। ओके, यह है अल्ट्रुइस्टिक पनिशमेंट, यानी लोग फेयरनेस के लिए खुद को तकलीफ देना या तकलीफ में पढ़ने के लिए भी रेडी होते हैं। अब आते हैं लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन सिर्फ इकोनॉमिक तक सीमित नहीं है, लॉ में भी इसका डीप इम्पैक्ट है।
जजेस और लॉयर्स भी एक्चुअल लॉस और मिस्ड गेन्स के बीच फर्क करते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं। एक मर्चेंट के गुड्स अगर ट्रांसिट में खो जाता है तो उसे एक्चुअल लॉस के लिए कंपेंसेशन मिलता है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लॉस के लिए नहीं। लॉ भी कहीं ना कहीं लॉस अवर्जन का शिकार है। तो इस पूरी जो अभी मैं रीडिंग करा, जो पढ़ के सुनाया आपको, उसकी जो समरी क्या है? समरी यह है कि लोग हर सिचुएशन में लॉस का ज्यादा सेंसिटिव तरीकों से देखते हैं। दूसरी समरी यह है कि लॉ सोसाइटी और इकोनॉमिक्स सब में लॉस अवर्जन का असर होता है। तीसरी, जो कुछ हम खो देते हैं उसका दर्द हमेशा ज्यादा होता है उससे बनिस्बत उसके जो हम पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हम खोते हैं वो ज्यादा दर्द देता है हमें, जितनी खुशी वो चीज पाने से होती उससे कहीं ज्यादा हमें तकलीफ होता है। ओके, तो अगर आपको ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करो कि क्या आपने कभी आवर्जन, लॉस आवर्जन फील किया है या आपने लाइफ में। और अगर आप थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के और कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए think slow, act wisely. Okay, thank you.